रोमन रेंज इस पॉइंट पे एक ऐसी जगह पे उसोस के बीच में आके खड़े हो गए हैं कि शायद अब इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ही वांट्स द उसोस टू ब्रेक अप। लेकिन ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी, आखिर कहां पे उसोस जे और जिमी लीड करेंगे, और क्या रोमन रेंज अब की बार कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे या फिर नहीं। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये जो मंडे नाइट रॉ पे कल कहानी रची है इतनी मजेदार होगी एकदम से। ब्लड लाइन की सारी जो वो हम कहते हैं ना कि पहले का टाइम था, एक जमाना था, काइंड ऑफ उसके हिंट्स हमें वापस देखने को मिल गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप लाइक जरूर कर देना, अपने ओपिनियंस इस पूरी स्टोरी लाइन के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहली चीज जो रोमन रेंज ने कल मंडे नाइट रॉ पे बोली वो ये बात कि जब से जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बना है he is more like Roman than he is like Jimmy। मतलब जिमी की तरह तो ऑब्वियसली डे वन इश से है भाई, और तब से ट्विंस हैं, सब कुछ इकट्ठे करते हैं, एक जैसा करते हैं। लेकिन उस वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री की और स्पेशली उस लॉस के बाद जे उसो बदले बदले से लग रहे हैं, और जे उसो को वो चैंपियनशिप वापस चाहिए उसी तरीके से जैसे रोमन रेंज को वो चैंपियनशिप वापस चाहिए जब से वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट हारे हैं काइंड ऑफ एट रेसलमेनिया 40। तो दोनों के इमोशंस एक ही तरीके से राइड कर रहे हैं, जबकि जे उसो की रेन और रोमन रेंज की रेन में जमीन आसमान का फर्क जरूर था। दूसरी चीज जो कल मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिली वो ये कि कल इस टैग टीम मैच के अंदर जिमी ने अपने आप के साथ जे को बुक करा लिया अगेंस्ट सीएम पंक एंड एलए नाइट। लेकिन जे को उस बात की इतनी जरूरत नहीं थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सीएम पंक से और एलए नाइट से। लेकिन तब भी जिमी कहते हैं कि जे मैं तेरी साइड हूं, मैं सीएम पंक की साइड नहीं हूं। और मैच में हमें देखने को मिला कि इस सब के चलते जे उसो ही पिन हो जाते हैं, यानी कि जिस मैच का वो पार्ट भी नहीं बनना चाहते थे उस मैच में उनको पिन होना पड़ गया। भले ही जिमी ने सीएम पंक को सुपर किक जरूर किया हो ये दिखाने के लिए कि जे उसो की वो साइड है, लेकिन एट द एंड जे उसो को अच्छा नहीं लगा होगा कि एक मैच जिसका मैं पार्ट भी नहीं बनना चाहता था उसमें मैं लूजिंग एंड पे आ गया। अब तीसरी चीज जो यहां पे देखने को मिली वो ये कि रोमन रेंज चाहते हैं कि जिमी उसो दूर रहे जे उसो से। इसका क्या मतलब है भाई, अब एक दूसरे के साथ ही तो रहेंगे। जब टाइम था, जब जरूरत थी जे उसो को टू फाइट द विजन, तो जिमी उसो आ गए तो सब खुश हो गए थे। लेकिन अब बिकॉज जिमी उसो उस चीज को बरकरार रखना चाहते हैं, जिमी उसो दोबारा चाहते हैं कि वो जे के साथ टैग टीम कर पाए और उन ओल्ड गोल्ड डेज को वो वापस लेकर आ पाए, तो रोमन रेंज आके बीच में कह रहे हैं कि ना भैया ऐसा नहीं होने वाला, इसको तो दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ही जीतनी चाहिए, तू इसके रास्ते में हर बार मत आया कर। और रोमन का सिर्फ यही कहना है कि भाई हर चीज के बीच में आने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे जे को मेरी बातें सुनने दे क्योंकि उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा जीतनी है। तो ये क्लियर कर दिया रोमन रेंज ने कहीं ना कहीं कि जे उनकी बात सुनेंगे, और जे ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि वो अपने इंडिविजुअल पाथ को इतना ज्यादा ऊपर रख रहे हैं कि एक पॉइंट पे उनको उसोस टैग टीम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कुछ दिन पहले जे उसो के ऊपर अलग से कैरेक्टर आर्क वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे हम पूरा उतना ज्यादा डिटेल में जे के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरे थॉट्स हैं, किस तरीके से जे उसो इस हील टर्न पे जा सकते हैं, क्या ये लीड कर सकता है टू अ मैच बिटवीन रोमन रेंज एंड जे उसो, उस वीडियो को आप जरूर जाके चेकआउट करें। जे उसो कैरेक्टर आर्क सीरीज का एपिसोड नंबर 3 था। लेकिन अब ये जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है वो रोमन रेंज के अराउंड है। रोमन रेंज को आखिर इस चीज से फर्क इतना क्यों पड़ रहा है? वो ब्लड लाइन है, वो फैमिली है, ये सब समझ आता है, लेकिन क्या रोमन रेंज दोबारा इस चैंपियनशिप को जीतना नहीं चाहते? रोमन रेंज इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं बार बार जे उसो को कि तू जाके वो चैंपियनशिप जीत, जबकि एक्चुअल में जो चैंपियन है सेथ रॉलिंस, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, वो रोमन रेंज का सबसे बड़ा राइवल है जिसको रोमन रेंज कभी ढंग से नहीं हरा पाए हैं, और जो बंदा रोमन रेंज के सामने खड़ा है और उसको वो डेफिनेटली हराना चाहेंगे टू बिकम दैट चैंपियन अगेन। रोमन को क्यों ये फर्क पड़ता है कि जे उसो जाके इस चैंपियनशिप को वापस कैप्चर करे? इस चीज का मैं सिर्फ एक ही रीजन मान सकता हूं, और वो ये है कि रोमन रेंज मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे जे उसो को। वो सिर्फ जे को एक ऐसी पिक्चर दिखा रहे हैं कि तू अपने आप में काफी है, लेकिन जब फाइनली जे उसो उस चैंपियनशिप के नजदीक पहुंचेंगे या फिर उसको जीत भी जाएंगे, तो सबसे पहले जो लाइन में खड़ा होगा उस चैंपियनशिप को लेने के लिए वो भी रोमन रेंज ही होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन हील टर्न कर लेंगे और दोबारा ओजी ट्राइबल चीफ वापस आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोमन रेंज एक कंप्लीट वो ओटीसी वाला बेबी फेस रहा है। ये शेड्स है, कहीं ना कहीं बीच का जो एरिया है ना ट्विनर वाला,
वो अब फाइनली रोमन रेंस ने पकड़ लिया है, जो इनिशियली जब वो बेबी फेस बने थे हमें लग रहा था वो करेंगे। उस टाइम से लेके अब तक WWE ने रोमन रेंस को ऐसे बुक किया है कि ना तो ज्यादा अच्छे प्रोमोस सुनने को मिलते हैं, ना कुछ बिल्ड देखने को मिलती है, बट मैचेस पे मैचेस होते रहते हैं, बहुत सारे टैग टीम मैचेस होते रहते हैं। लेकिन वो दोबारा से ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को जो है रन देना चाहती है WWE यहाँ पे, उस सिंगल्स रन की जिसकी फैंस इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इनमें से हील टर्न कौन करेगा, बिकॉज कितनी देर तक ये सब सेम पेज पे रहेंगे। वो ब्लड लाइन दोबारा रीयूनाइट होके जरूर डोमिनेट कर सकती है, विजन के सामने आ सकती है, वॉर गेम्स में वो सब हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या जिमी ऊसो इस बात से खफा हो जाएंगे कि उनको कभी मौका क्यों नहीं मिलता, रोमन ने कभी उनको क्यों नहीं अपना विश्वास दिखाया है कि तू भी एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। हमेशा सारी बातें जे के अराउंड ही क्यों होती है, या फिर ये जेलेसी के चक्कर में जिमी ऊसो का हिल टर्न देखने को मिलेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऑप्शन वे बेटर है रादर देन रोमन रेंस और जे ऊसो को दोनों को हिल टर्न करके एक साथ कर दिया जाए। मुझे लगता है कि जिमी को एक सिंगल्स रन उस तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन फिर लोग पूछेंगे क्या जिमी ऊसो गुड इनफ है एक सिंगल्स रन के लिए? भाई इतने टाइम से तुमने जे ऊसो को एक सिंगल्स रन दे रखा है और लोग गालियां देते रहते हैं कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, प्रोमो नहीं आते, लेकिन फिर भी ये बंदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता, फिर भी ये बंदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता। तो जिमी को वो एक मौका देने का, मोमेंटम देने का आखिर क्यों नहीं WWE ट्राई कर सकती है? तो मुझे लगता है कि अगर वो डार्क साइड पे जिमी को भेजना ही है तो अब एक रियल प्रॉपर सिंगल्स रन उनको देना बनता है, और अगर उनको विजन के साथ अलाइन करना है वो भी कर सकते हैं, कैसे भी उसको दिखा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा ब्लड लाइन के चक्कर में जिमी ऊसो जो हैं वो अपना फेस टर्न और हील टर्न करें, बिकॉज उस पूरे कमाल के ब्लड लाइन रन में जिमी ने कितनी बार अपने रंग बदले हैं वो हमने देख लिया क्लियरली। लेकिन अब फाइनली मौका आ गया कि अगर जे अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो जिमी को भी वही चीज करनी चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, और बहुत सारी ये चीजें पॉसिबल हैं, आप लोग इसीलिए अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में कि क्या ऊसोस को दोबारा एक टैग टीम बन जाना चाहिए? बिकॉज अगर रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, ये सारे लोग एक चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे हैं, एलए नाइट उस रेस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आखिर जे ऊसो के लिए जगह बचती भी है इवेंचुअली टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन अगेन? अभी तो गुंथर वापस नहीं आए हैं इस पूरी पिक्चर के अंदर, जो आते ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे यहां पे लगता है कि ऊसोस की टैग टीम वाला ऑप्शन भी बुरा नहीं है अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए। अगर इनको ब्रेकअप करना है, वो स्टोरी दोबारा दिखानी है, और जो रेसलमेनिया 40 का मैच डिसअपॉइंटिंग था उसको WWE को रिकवर करना है एक स्टोरी लाइन से, तो कहीं ना कहीं ये शायद एक टैग टीम से चीज स्टार्ट होके दोबारा एक फ्यूड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, जहां पे जिमी एक्चुअली में हील टर्न करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको टैग टीम बनाया जाएगा, बिकॉज जिस तरीके से हीट की मर्चेंडाइज बिकती है WWE उसको बिल्कुल अलग ही रखना चाहेगी। आई डोंट थिंक इस स्टॉक को जे ऊसो के वो कम करेंगे उनको दोबारा एक टैग टीम में डाल के, मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता है कि दोनों ऊसोस के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है? क्या टैग टीम डिवीजन को भी वो कहीं ना कहीं लिफ्ट करेगा? और फाइनल चीज जो कि मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा वो ये कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स एक पॉइंट पे तो होना ही है, तो रोमन इस पॉइंट पे आखिर क्यों बार बार बोल रहे हैं जे ऊसो को कि भाई तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान के चैंपियनशिप जीत, जो मैं कह रहा हूं तू वो कर। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दोबारा पॉइंट करता है कि ये सिर्फ खेला जा रहा है रोमन रेंस की तरफ से एक लॉन्ग टर्म स्टोरी, बिकॉज अगर वो सेथ रॉलिन्स को हराना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप तो शायद उनको वो करना पड़ेगा। लेकिन क्यों ना अगर वो करना ही ना पड़े और अगर जे वो काम रोमन को करके दे देता है, देन रोमन रेंस कैन एक्चुअली बिकम चैंपियन जे ऊसो को चैलेंज करके, ना कि सेथ रॉलिन्स को। लेकिन ये पूरी स्टोरी लाइन मुझे लगता है कि फेल होगी एट द एंड, रोमन रेंस के फेवर में नहीं जाएगी और रोमन रेंस को सेथ रॉलिन्स के सामने जाना पड़ेगा एट रेसलमेनिया मोस्ट लाइकली फॉर दैट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इसी वजह से मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जो लास्ट ईयर का रेसलमेनिया का मेन इवेंट था जहां पे सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक और पॉल हेमन थे, और पॉल हेमन का वो आइकॉनिक हील टर्न देखने को मिला जहां से विजन की शुरुआत हुई, वही मैच WWE को दोबारा करना चाहिए एट रेसलमेनिया 42 बट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अभी जो भी कलेश होने वाला है आने वाले महीनों में, फ्रॉम सर्वाइवर सीरीज टू रॉयल रंबल टू एलिमिनेशन चेंबर टू रेसलमेनिया, मुझे लगता है कि सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस, जबकि एक बहुत बढ़िया 1-on-1 मैच है, मुझे लगता है यहाँ पे कि ट्रिपल थ्रेट मैच करना हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहेगा इस पूरी स्टोरी लाइन को देखते हुए।
तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन ये बात क्लियर हो जाती है इस वीडियो की डिस्कशन के बाद, और जो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला है कि रोमन रेंस चाहते नहीं है कि जिमी और जे एक साथ ज्यादा देर के लिए रहें, बिकॉज अगर वो होगा तो रोमन रेंस का आइडिया कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा कि लॉन्ग रन में बंदा अपनी ही सोच रहा है एंड ही वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन हिमसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।